बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारस की फौज की जो नफरी मुसलमानों से बचकर निकल गई, उसका रुख मदाइन की तरफ था। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया था कि फारसियों का ताक़ुब किया जाए। हज़रत उमर ने फतह की खबर मिलने पर साद बिन अबी वकास को लिखा था कि उनके अगले हुक्म तक वो कादसिया में ही रुके रहें। जिस तरह हज़रत उमर कादसिया की ताज़ा खबर के इंतज़ार में मदीना से बाहर कादसिया के रास्ते पर चले जाया करते थे, ऐसी ही बेताबी से फारसी शहनशाह यज़दगर्द मदाइन की शहर पनाह पर जा खड़ा होता और कादसिया की तरफ से आने वाले रास्ते को देखता रहता था। उसकी मां नौरीन भी उसके पास जा खड़ी होती थी। उस रोज वो अपने खास कमरे में बैठा हुआ था। जिस रोज कादसिया से आखिरी कासद उसके महल में आकर घोड़े से उतरा, वही हसीनो जमील लड़की उसके पास थी जिसकी बहन मैदान जंग में रुस्तम के साथ थी। उस रोज यज़दगर्द कुछ ज्यादा ही बेचैनी और बेताबी महसूस कर रहा था। लड़की उसका दिल बहलाने के लिए बड़े ही हसीन और तिलिस्माती जतन कर रही थी, लेकिन यज़दगर्द उस रोज शराब भी कबूल नहीं कर रहा था। अगर वो शराब के चंद घूंट पी लेता तो उसकी बेताबी और ये हिजानी कैफियत खत्म हो जाती। लड़की ने शराब में वो दवाई मिला रखी थी जो उसके जोशो खरोश पर काबू पा लिया करती थी। उस वक़्त कासिया का कासद उसके दरवाजे पर पहुंच चुका था और दरबान से कह रहा था कि यह पैगाम वो शहनशाह को दे दे, क्योंकि पैगाम अच्छा नहीं। दरबान ने उसे कहा कि कासद को तो शहनशाह जरूर बुलाएगा। दरबान के पूछने पर कासद ने बता दिया कि अपनी फौज ने बहुत बुरी शिकस्त खाई है और रुस्तम मारा गया है। बेवकूफ़ ना बनो, दरबान ने कहा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैगाम मैं शहनशाह तक पहुंचाऊं और कासद बाहर से ही चला जाए। मैं तुम्हारे आने की इत्तला दे देता हूँ। यज़दगर्द और रुस्तम ने पैगाम रसानी का यह इंतजाम किया था कि मैदान जंग से मदाइन तक इतने इतने फासले पर आदमी खड़े कर दिए थे जितने फासले पर कोई बुलंद आवाज से बोले तो उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। फारस की फौज भागी तो पैगाम रसानी का निज़ाम बर्बाद हो गया। पैगाम रसानी जिन आदमियों के जरिए होती थी, उन्होंने अपनी फौज को भागते और बिखरते देखा तो मैदान जंग के करीब जो पैगाम रसां थे वो भाग गए थे। यह जो कासद आया था उसे जालिनूस ने भेजा था और उस कासद के सामने जालिनूस मारा गया था। दरबान यज़दगर्द के कमरे में दाखिल हुआ। कादसिया से कोई आया है? यज़दगर्द ने पूछा। हाँ शहनशाह फारस, दरबान ने उदास और मायूस से लहजे में जवाब दिया। वो अंदर आने की इजाज़त चाहता है। क्या गम खा रहा है तुम्हें? यज़दगर्द ने उसके चेहरे के तासुरात को देखकर पूछा। क्या कासद ने कोई बुरी खबर सुनाई है? मैं उसे अंदर भेज देता हूँ, दरबान ने कहा। फौरन भेजो, यज़दगर्द ने कहा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम अच्छी खबर नहीं लाए। कासद अंदर गया तो यज़दगर्द ने लड़की को अपने से अलग करते हुए कहा। मैं किसी का भेजा हुआ कासद नहीं हूँ शहनशाह मुअज़्ज़म, कासद ने कहा। मैं अपना फर्ज समझ कर आया हूँ। क्या तुम्हें रुस्तम ने नहीं भेजा? नहीं शहनशाह मुअज़्ज़म, कासद ने जवाब दिया। रुस्तम मारा गया है। मैं खुद उसकी सर कटी लाश दरिया के किनारे पड़ी देख कर आया हूँ। नहीं, यज़दगर्द बिदक कर उठ खड़ा हुआ और हड़बड़ा कर बोला। रुस्तम नहीं रहा, जालिनूस भी नहीं रहा शहनशाह, कासद ने कहा। वो अपनी भागती हुई फौज के साथ मारा गया है और फिरोजान लापता है, कासद ने जवाब दिया। भाग गया है। और हरमजान, वो भी भाग निकला है, कासद ने कहा। वहां अब कुछ नहीं रहा शहनशाह मुअज़्ज़म। कादसिया के मैदान में हमारी लाशों के सिवा और कुछ भी नहीं रहा। फारस की इज्जत व वकार दरफिश काव्यानी यानी झंडा भी मुसलमान ले गए हैं। मैं मामूली सा ओहदेदार हूँ। मैं अपना फर्ज समझ कर आया हूँ कि आपको खबरदार करूँ कि मुसलमान हमारी भागती हुई फौज के ताक़ुब में आ रहे हैं। मदाइन को बचाएं। हमारी फौज ऐसी बिखरी है कि उसे कहीं भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इस दौरान जो लड़की यज़दगर्द के पास थी कमरे से निकल गई। कासद यज़दगर्द को आखिरी दिन की तफसीलात सुना रहा था। यज़दगर्द बैठ गया और आंखें फाड़े यूं उस ओहदेदार को देख रहा था जैसे उसे सकता हो गया हो। इतने में यज़दगर्द की माँ दौड़ती हुई उस लड़की के साथ कमरे में दाखिल हुई और यज़दगर्द के पास बैठकर उसे अपने बाजुओं में ले लिया जैसे वो बच्चा हो। क्या हो गया है यज़दी? माँ ने कहा। जो नहीं होना चाहिए था। यज़दगर्द बम की तरह फटा। और उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम जो मेरी माँ हो। मुझे रुस्तम के साथ होना चाहिए था। तुमने मुझे ममता की जंजीरों में बांधे रखा। वो गुस्से से बाउला हुआ जा रहा था। लड़की इस ख्याल से आगे हुई कि यज़दगर्द पर उसे गलबा हासिल है। उसने शराब का वो प्याला जिसमें उसने जहन को बेहिस करने वाली दवाई मिला रखी थी उठाकर यज़दगर्द के आगे किया। ये सारी मुसीबत जरनैलों की बुज़दिली की वजह से आई है, लड़की ने जज्बाती लहजे में प्यार से कहा। और उसका सारा बोझ अकेले शहनशाह पर आ पड़ा है। उसने शराब का प्याला यज़दगर्द के हाथ में देते हुए कहा। 2 घूंट पी लें, गुस्सा ज़रा ठंडा हो जाएगा। आपके लिए ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिस पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। मुसलमान कोई जिन भूत तो नहीं।
यज़दगर्द ने प्याला हाथ में ले लिया। यह खालस सोने का वजनी प्याला था, उसमें छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। यज़दगर्द ने प्याले को देखा, फिर लड़की के हसीन चेहरे को देखा, जैसे प्याले की दिलकशी और लड़की के हुस्न का मुवाजना कर रहा हो। अचानक उसने प्याला अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने सर से ऊपर किया और पूरी ताकत सरफ करके प्याला लड़की के सर पर दे मारा। एक ये प्याला वजनी, दूसरा जवान आदमी की ताकत। लड़की का सर डोला, फिर उसकी टांगें दोहरी हुई और वो एक पहलू पर गिर पड़ी। उसके सर से खून निकल निकल कर उसके रेशम जैसे मुलायम बालों में से फर्श पर टपकने का रास्ता बनाने लगा। होश में आ यज़दी, नौरीन ने उठकर अपने बेटे को कंधों से पकड़ा और उसे झंझोड़ते हुए कहा, इस बेचारी को प्यार का ये सिला दिया है, तुम्हें भी यही सिला मिलना चाहिए माँ। यज़दगर्द ने कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि मेरी माँ हो। इस वक्त मुझे बेदार होना चाहिए और ये लड़की मुझे शराब पिला रही है। हरम में मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए इस लड़की को खास तौर पर लाई थी। ये राज मुझ पर आज खुला है कि तुमने इस लड़की को मुझ पर नशे की तरह गालिब आने का सबक पढ़ाया था। तुम इस कोशिश में थी कि मैं इस महल में कैदी बना रहूं और महाज पर ना जाऊं। यज़दगर्द ने देखा कि पैगाम लाने वाला फौजी वहीं खड़ा है। तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। यज़दगर्द ने उसे कहा, इस लड़की को पांव से पकड़ो और घसीट कर बाहर फेंक दो। किसी को बता देना कि होश में आए तो अपने घर चली जाए, मरती है तो इसकी लाश उसके माँ बाप के हवाले कर देना। इतना बेरहम ना बन यज़दी, नौरीन ने कहा। इस अजीम सुल्तनत को उसके बादशाहों और जर्नैलों के गुनाह खा गए हैं। इस सुल्तनत ने एक ना एक दिन तो डूबना है। मैं तुझे डूबते नहीं देख सकती। मत भूलो माँ, यज़दगर्द ने कहा, मत भूलो कि लोग मुझे तुम्हारी कैद से निकाल कर क्यों मदाइन लाए थे। किसरा की इस अजीम सुल्तनत की अजमत को बहाल करने के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तुम मुझे फिर उसी कैद में डालना चाहती हो जिसमें मेरी उम्र के 16-17 साल गुजर गए थे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तारीख सारी दुनिया को हमेशा ये सुनाती रहे कि फारस की फौज को शिकस्त हुई तो यज़दगर्द माँ के साथ भागकर किसी गुमनाम गोशे में जा छुपा था। मैं मर्द हूँ माँ, अब मेरे रास्ते में ना आना। मदाइन को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। यज़दगर्द ने अपनी माँ को रियाया की एक आम औरत की हैसियत देकर हुक्म दिया कि वो अपने कमरे में बंद हो जाए। उस एक फौजी ओहदेदार के पीछे कई और फौजी जो कादसिया से भागे थे और घुड़सवार थे मदाइन में दाखिल हुए। उनमें कई जख्मी थे। वो दहशत जदगी के अंदाज में मदाइन के लोगों को बताते आ रहे थे, सब कट गए, कोई नहीं बचा। रुस्तम मारा गया, बहमन जादविया मारा गया, जालीनूस मारा गया, बाकी सब जर्नैल भाग गए। अरबी इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। हजारों साथी डूब गए, अपना बंदोबस्त कर लो। वो इधर आ रहे हैं, अपना मालो दौलत छुपा लो। वो गलत तो नहीं कह रहे थे, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था जैसे मुसलमान वाकई खूनखार दरिंदे हों और उन्होंने उन फारसियों पर बेखबरी में सारी फौज को चीर फाड़ दिया हो। ये शिकस्त हुर्दा सिपाही अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मजलूमियत का इजहार कर रहे थे। शिकस्त की खबर सारे शहर में फैल गई। लोगों पर खौफ तारी होता चला गया। जिन लोगों के घरों में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे और जिनकी बेटियां जवान थीं, उन्होंने मालो मता और बेटियों को लेकर शहर से निकल जाने की तैयारियां शुरू कर दी। शहर के चंद एक मुअज्जजीन शाही महल के सामने जा पहुंचे। उन्हें देखकर शहर के बाकी लोग भी वहां जमा होने लगे। उन सब ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि उन्हें यकीन दिलाया जाए कि मदाइन में उनके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम मौजूद है। यज़दगर्द को इत्तला मिली तो वह बाहर आ गया। मुअज्जजीन ने लोगों को खामोश कराया और यज़दगर्द के साथ बातचीत की। तुम्हें किसने बताया कि हमारी फौज को शिकस्त हुई है? यज़दगर्द ने पूछा। उसे बताया गया कि अपने कुछ फौजी आए हैं जिनमें बाद जख्मी भी हैं। मुअज्जजीन ने यज़दगर्द को यह भी बताया कि उन फौजियों ने कैसी कैसी बातें सुनाकर लोगों के दिलों में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। यज़दगर्द ने हुक्म दे दिया कि उन फौजियों को गिरफ्तार करके कैद खाने में बंद कर दिया जाए और जो फौजी कादसिया से भाग कर मदाइन आए उन्हें बाहर रोककर यह हुक्म सुनाया जाए कि शहर के लोगों को कादसिया की कोई बात ना सुनाई जाए और शहर में खौफ व हरास फैलाने वालों को सजाए कैद दी जाएगी। और ऐ शहर के लोगों, यज़दगर्द ने लोगों से हिताब किया, क्या उन अरबों को शिकस्त देने का ये तरीका है कि तुम शहर छोड़कर भाग जाओ? जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे दुश्मन वहां तक पहुंच जाएगा। ताक़ुब उसी का किया जाता है जो भागता है, और जो मुकाबले में सीना सपर हो जाते हैं वो दुश्मन को ना सिर्फ रोक लेते हैं बल्कि उसे भगा भी दिया करते हैं और उसका ताक़ुब किया करते हैं और उसे अपनी सरजमीन से निकाल कर दम लिया करते हैं। ज़रतश्त की कसम, अरबों को तुम भगाओगे,
वो मैदान जंग है जिसमें फतह भी हो सकती है और शिकस्त भी, लेकिन जंग का फैसला शहरों में हुआ करता है और कोई मुहासरे की कामयाबी के बगैर फतह नहीं हुआ करता। तुम यहाँ से भागने की बजाय दुश्मन के मुकाबले की तैयारी करो। मैं तुम्हें यह भी यकीन दिलाता हूँ कि अरबी लश्कर मदाइन तक नहीं पहुँच सकेगा। वो अभी तक कादसिया में है। मदाइन तक कई जगहों पर हमारी फौज मौजूद है। रास्ते में दजला है। अगर दुश्मन दजला तक पहुंच भी गया तो दजला के पुल तोड़ देंगे। वहां एक भी कश्ती नहीं छोड़ेंगे। अरबी दरिया अबूर करेंगे ही किस तरह। जाओ अपने घरों को चले जाओ और जंग की तैयारी करो। बाकी इंतजाम मुझ पर छोड़ दो। यज़्दगर्द ने मदाइन के लोगों को खूब गरमाया और उनके दिलों से मुसलमानों का खौफ बहुत हद तक उतार दिया। उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वही लोग जो डरे डरे से उसके पास आए थे वो जोशो खरोश से नारे लगाते हुए चले गए। यज़्दगर्द वापस महल में जा रहा था तो पुरान आ गई। पहले बयान हो चुका है कि पुरान फारस की मलका थी, लेकिन उसे हटाकर यज़्दगर्द को तख्त पर बिठाया गया था। पुरान के मुतल्लिक जो तफसीलात पहले बयान हो चुकी हैं उनमें एक ये भी थी कि वह तख्तो ताज में इतनी दिलचस्पी नहीं रखती थी जितनी दिलचस्पी उसे फारस के दिफा से थी। उसे इत्तला मिली कि फारस की फौज ने कादसिया में बहुत बुरी शिकस्त खाई है और तमाम जर्नैल मैदान छोड़ गए हैं और कुछ मारे गए हैं, तो वह यज़्दगर्द के पास दौड़ी आई। कुरान में वही कौमी जज्बा था जो यज़्दगर्द में था। कुरान ने यज़्दगर्द को अपने बाजुओं में लेकर गले से लगा लिया। यज़्दगर्द पर जज्बातियत का ऐसा गलबा तारी हुआ कि उसके आंसू निकल आए। मर्द बनो यज़दी, कुरान ने यज़्दगर्द से कहा। ना फतह से इतना खुश होना चाहिए, ना शिकस्त से इतना दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत है। तुम अकेले तो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारे पास रह ही क्या गया है। यज़्दगर्द ने कहा, जिस कदर फौज इकट्ठी हो सकी वो करके मैंने आगे भेज दी थी। मुझे परेशानी है तो सिर्फ ये है कि इतनी बड़ी और इतने अच्छे हथियारों वाली फौज सिर्फ 40,000 आदमियों की फौज से शिकस्त किस तरह खा गई। ये मत सोचो, कुरान ने कहा। इस शिकस्त की जिम्मेदारी रुस्तम पर आयद होती है। क्या तुम्हें याद नहीं कि रुस्तम कितना अरसा आगे जाने से गुरेज करता रहा है। ये तुम थे जिसने उसे कुछ डरा धमका कर और कुछ बहला वरगला कर मैदान जंग में जाने के लिए तैयार किया था। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते महल में दाखिल हो गए। यज़्दगर्द कुरान को अपने कमरे में ले गया। नौरीन वहां पहले से मौजूद थी। कुरान, यज़्दगर्द ने कहा, मेरी माँ को संभालो और इसे समझाओ कि मैं इस तख्त पर बैठकर और फारस का ताज अपने सर पर रखकर तुम्हारा बेटा नहीं रहा। मैं अब फारस का फर्जंद हूँ। मेरे खून का एक एक कतरा फारस की आबरू के लिए वक्फ हो गया है। मैं फारस के पहले बादशाहों की तरह अपने हरीफों को कत्ल करके इस तख्त पर काबिज नहीं हुआ। मुझे रियाया लाई है और रियाया ने मेरे साथ कुछ तवक्कुआत वाबस्ता की हैं। इन बातों को अलग रखो यज़दी, कुरान ने कहा, और यह मुझ पर छोड़ो। इस वक्त सोचने वाली बातें कुछ और हैं। तुम जानते हो कि मेरा 2000 घोड़सवारों का रिसाला सबात में है और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि यह रसाला अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। मैं अब इस रसाले को मुसलमानों के मुकाबले में इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुसलमानों को आगे आने दो। उन्होंने सबात के रास्ते से ही आना है। मैं अपने रसाले को हदायत भिजवा दूंगी कि मुसलमानों को कहाँ और किस तरह रोकना है। कुरान ने जिन 2000 घोड़सवारों का जिक्र किया था, ये एक खास रसाला था जिसमें फौज के मुंतहिब और जांबाज किस्म के सवार शामिल किए जाते थे। उस रसाले के साथ एक पालतू शेर भी था जो अपने मालिकों के साथ तो मानूस था, लेकिन दुश्मन के लिए वो वैसा ही था जैसे जंगल के शेर होते हैं। उसे दुश्मन पर झपटने की तरबियत खास तौर पर दी गई थी। उस रसाले की एक रवायत ये थी कि हर सुबह उस रसाले के तमाम घुड़सवार एक जगह जंगी तरबियत से इकट्ठे होते और एक मजहबी पेशवा उनके सामने खड़ा होता। वो एक अहद के अल्फाज बुलंद आवाज में बोलता जाता और हर घुड़सवार ये अल्फाज दोहराता जाता था। ये एक अहद था कि जब तक ये रसाला मौजूद है फारस की सुल्तनत को जवाल नहीं आने देगा और फारस की अजमत को हमेशा जिंदा व तबिंदा रखेगा। उस रसाले के रोज़मर्रा के मामलात इस अहदनामे से शुरू होते थे। उसे किसरा का शाही रसाला कहा जाता था। मुझे रुस्तम के मारे जाने का बहुत अफसोस है, यज़्दगर्द ने कहा। उस जैसा फौजी कायद कम ही मिलेगा। नहीं यज़दी, कुरान ने कहा, मुझे उस शख्स के मरने का ज़रा सा भी गम नहीं। मुझसे एक भूल हुई थी। मैंने फारस के दिफा की खातर तमाम एहतियारात रुस्तम को दे दिए थे। मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि उस शख्स की निगाहें तख्तो ताज पर लगी हुई हैं। औरत उसकी कमज़ोरी थी। मैं ये बात कहने में ज़रा सी भी शर्म महसूस नहीं करूंगी कि वो मुझे हर वक्त साथ रखता था। अक्सर रातों को भी वो मुझे अपने कमरे में जाने नहीं देता था। वो फारस का ताज अपने सर पर रखने के लिए
زندہ رہنے کی کوشش میں تھا۔ بہرحال وہ اچھا تھا یا برا مر گیا ہے، مرے ہوں پر آنسو بہانے کا یہ وقت نہیں، اب یہ سوچنا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تم اکیلے غم نہ کرو، تم ابھی جوان ہو، ہم نے جو دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا، میں اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پران گھوڑے پر سوار ہو کر فارس کے ہر اس شہر کی گلیوں میں گھوڑا دوڑاتی پھرتی اور لوگوں کے حوصلے بڑھاتی اور انہیں شہر کے دفاع کے لیے تیار کرتی رہتی تھی جہاں مسلمان حملہ کرتے تھے۔ اب اس نے وہی کام پھر شروع کر دیا۔ مدائن بہت بڑا شہر تھا، پران گھوڑے پر سوار کسی ایک جگہ جا رکتی، لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور وہ لوگوں کو سلطنت فارس پر مار مٹنے کے لیے بڑے ہی جذباتی الفاظ میں تیار کرتی تھی۔ دوسرے دن یزدگرد کو اطلاع دی گئی کہ ایک ضعیف العمر سفید ریش ملنا چاہتا ہے۔ یزدگرد نے اسے اندر بلا لیا۔ اس بزرگ کی سفید داڑھی چاندی کے تاروں کی طرح چمک رہی تھی، اس کا جھریوں بھرا چہرہ گورا اور آنکھیں سبز تھیں جن میں ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس کے سر پر کپڑے کی ایک گول ٹوپی تھی، اس نے کالے رنگ کا ایک چوگا پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں عصا اور دوسرے ہاتھ میں 15-20 دانوں کی تسبیح تھی۔ وہ بلا شبہ مذہبی پیشوا تھا، لیکن یہ آتش پرست نہیں ہو سکتا تھا۔ آتش پرست راہبوں کا لباس اس قسم کا نہیں ہوتا تھا۔ یزدگرد فارس کا شہنشاہ تھا، اس کے سامنے آنے والے رکوع میں جاتے پھر سلام کیا کرتے تھے، لیکن اس بزرگ کا اس نے اٹھ کر استقبال کیا۔ آئیے مقدس راہب، یزدگرد نے کہا، آپ یقیناً یہودی ہیں، آپ کی عبادت گاہ میں ہماری طرف سے کوئی مداخلت تو نہیں ہوئی؟ نہیں شاہ فارس، یہودی راہب نے کہا، میں نے اپنے گھر میں ہی عبادت گاہ بنا رکھی ہے۔ یہودیوں کی یہاں تعداد ہی کتنی ہے کہ عبادت گاہ تعمیر کی جائے؟ میرے گھر میں ہی یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، آپ کے زیر سایہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ مقدس راہب، یزدگرد نے کہا، آپ شاید ہماری شکست پر اظہار افسوس کرنے آئے ہیں، کیا آپ ہماری فتح کے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہم ہر روز آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہودی راہب نے کہا، ہم آپ کے وفادار ہیں اور فارس ہمارا وطن ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں، اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو میری کوئی بات بری لگے۔ اگر آپ فارس کی بھلائی کی بات کریں گے تو مجھے کوئی بات بری نہیں لگے گی۔ یزدگرد نے کہا، آپ نے زمانہ دیکھا ہے، نہ جانے زمانے کے کتنے رنگ دیکھے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عام سے روایتی ہتھیاروں سے مسلح 40,000 آدمیوں نے اتنے اچھے ہتھیاروں سے مسلح 1,20,000 کے لشکر کو شکست کس طرح دے دی ہے؟ ان عربوں نے ہاتھیوں تک کو کاٹ کر دریا میں ڈبو دیا ہے، اور یہ بھی میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ رستم کس طرح مارا گیا۔ میں میدان جنگ کے تمام حالات سے واقف ہوں، یہودی راہب نے کہا، صرف قادسیہ ہی نہیں، مسلمانوں نے یہاں آ کر جتنی لڑائیاں لڑی ہیں میں ان سب کے حالات بیان کر سکتا ہوں۔ ان 2-3 دنوں میں نے قادسیہ کی جنگ کی ہر بات معلوم کر لی ہے۔ رستم قسمت اور ستاروں کے چکر میں پڑ گیا تھا اور ذائچے اور فال نامے نکال کر اپنی پیش گوئیاں سب کو سناتا تھا۔ اس کی پیش گوئی یہ تھی کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پیش گوئی ساری فوج میں پھیل گئی۔ اس کا یہی اثر ہونا تھا جو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ہماری فوج اس لیے بھاگ اٹھی تھی کہ فارس کا انجام تو برا ہونا ہی ہے، تو ہم اپنی جانیں اور خون کیوں ضائع کریں؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رستم کی پیش گوئی غلط ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ بالکل غلط، یہودی راہب نے جواب دیا۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ وہ جنگ میں جانے سے ہچکچا رہا تھا؟ آپ نے اسے دھمکی دی کہ وہ نہیں جائے گا تو آپ خود فوج لے کر مسلمانوں کے خلاف چلے جائیں گے۔ تب اس نے ایسا سوچا کہ ایسا ہو گیا تو فارس کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ فوج لے کر نکل گیا، لیکن اس نے 1 دن کی مسافت 4 مہینوں میں طے کی۔ وہ قادسیہ تو پہنچ گیا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ اس کی یہ پیش گوئی غلط تھی کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دراصل اس کے اپنے دل کی آواز تھی، اس لیے وہ لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لڑنے میں شکست کا خطرہ بھی تھا اور قتل ہونے کا بھی۔ اسے فارس سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے محبت تھی۔ اس نے بہت لڑائیاں لڑی تھی، مگر اب وہ اپنے آپ کو انعام دینا چاہتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو فارس کا بادشاہ بنا لیا تھا۔ اس کی یہ خواہشات اور اس کے یہ ارادے یہ پیش گوئی اختیار کر گئے کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں نے اتنے بڑے لشکر کو شکست کس طرح دے دی ہے؟ وجہ بالکل صاف ہے۔ مسلمان ایک عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمت ستاروں کے ساتھ وابستہ نہیں کی ہوئی، بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہے۔
जिसे वो अल्लाह का रसूल मानते हैं। रुस्तम ने अपनी ज़ात को सामने रखा, लेकिन मुसलमान अपनी ज़ात से बेनियाज हैं। मैं आपको एक राज की बात बताना चाहूँगा। आप मुसलमानों से इसलिए लड़ते हैं कि वो आपके मुल्क पर कब्जा ना कर दें, लेकिन हम यहूदियों की लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ एक अकीदे और एक नज़रिए की खातिर है। आप मैदान जंग में लड़ते हैं, मगर हम ज़मीन के नीचे से वार करते हैं। हमारे आदमी किसी न किसी बहरूप में किसी सरकर्दा मुसलमान के साथ दोस्ती करते हैं। बड़ी ही खूबसूरत और तरबियत याफ्ता लड़कियों को जाल में दाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरत औरत ही मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, लेकिन हमें कामयाबी नहीं हुई। जहाँ भी हमने ये तरीका इख्तियार किया, वहाँ हमारी लड़की ने मुसलमानों के किरदार से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, या उसकी असलियत बेनिकाब हो गई और वो कत्ल हो गई, या उसके साथ हमने जो एक दो आदमी मुसलमानों के बहरूप में भेजे वो मारे गए। इसके बावजूद यहूदी जहाँ भी थे, वहाँ उन्होंने मुसलमानों की पीठ पर वार करने का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया। मुकद्दस राहिब यज़्दगर्द ने कहा, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ, और ये मैं पहले से ही जानता था कि मुसलमानों का सबसे बुरा दुश्मन अगर कोई है तो वो यहूदी है। आप मुझे बातें ना सुनाएं। इस वक्त ज़रूरत यह है कि मुसलमानों को रोका जाए कि वो दजला पार ना कर सकें। हाँ शहनशाह फारस, यहूदी राहब ने कहा, मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि मुसलमानों की पेशकदमी को पिस्पाई में तब्दील कर दिया जाए। मैं आपको बता चुका हूँ कि मर्द की दो सबसे बड़ी कमजोरियाँ मुसलमानों के खिलाफ बेकार और नाकाम हो चुकी हैं। एक शराब है और दूसरी औरत। मुसलमान माले गनीमत में हर एक चीज़ इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन शराब कितनी ही कीमती क्यों ना हो वो फेंक देते हैं, और उन बर्तनों को भी नहीं उठाते जिसमें शराब होती है। वो औरतों को तो ले जाते हैं, मगर उन्हें मदीना भेज देते हैं, और उनके हकदार वही होते हैं जो उनके साथ बाकायदा शादी कर लेते हैं। हमारे पास जादू है जो हम आजमाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो अशिया दरकार हैं वो इकट्ठी करने और उन पर अमल वगैरह करने के लिए बहुत दिन लगेंगे। अगर आप ये अशिया मुहैया कर दें तो हम ऐसा जादू कर सकते हैं कि मुसलमानों के सिपा सालार अंधे हो जाएंगे। अंधे सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं होंगे, बल्कि वो अक्ल के भी अंधे हो जाएंगे। फौरन बताएं, यज़्दगर्द ने कहा, आपको क्या चीज़ चाहिए? एक नौहेज लड़की, बूढ़े राहब ने कहा, एक नौज़ायदा बच्चा जिसकी उम्र 3 दिनों से ज्यादा ना हो, और 2 उल्लू। ये तो हैं जानदार अशिया। दूसरी चीजें जो दरकार हैं वो हम इकट्ठी कर लेंगे। यज़्दगर्द ने उसी वक्त हुक्म दे दिया कि ये अशिया यहूदियों की इबादत गाह में फौरन पहुंचा दी जाए। यहूदी राहब चला गया।